जी, तो पावर बीआई के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले तो हम अपने डेटा सेट को मैनेज करते हैं, डेटा सेट डिज़ाइन करते हैं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कौन-कौन से कॉलम्स लेने, कौन-कौन सा डेटा सेट हमें रिक्वायर्ड है इस डैशबोर्ड के लिए। तो आज हम जो डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, वो स्पिनिंग डिफरेंट यूनिट्स की प्रोडक्शन के ऊपर है कि हम ईयरली प्रोडक्शन चेक करना चाह रहे हैं, यूनिट वाइज प्रोडक्शन चेक करना चाह रहे हैं, एंड डेली प्रोडक्शन चेक करना चाह रहे हैं, या हम क्वालिटी वाइज प्रोडक्शन चेक करना चाह रहे हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस रियल टाइम डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं ELSQL के थ्रू। तो ये हम डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हैं। अब इसमें हमने एक व्यू बनाया है जो एज ए डेटा सेट काम करेगा। ये हमने व्यू डिज़ाइन किया है। इसमें हमने यूनिट्स ले लिए हैं, इसमें हमने डेट ले ली है और डेट को हमने करैक्टर में कन्वर्ट करके ईयर में भी ले लिया है। और इसमें हमने यान के बैग्स की क्वांटिटी ली है और उसकी क्वालिटी ली है और बैग्स लिए हैं उसमें। तो ये हमने एक व्यू बना लिया है और इसके अंदर हमने ये एक ईयर का जॉइन लगाया है कि ये हमें लास्ट 3 ईयर्स के डेटा को व्यू करवाए। हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं अगर हम ओवरऑल पूरे का पूरा डेटा व्यू करना चाह रहे हैं। तो ये जस्ट हम टेस्टिंग के लिए 2 ईयर्स का डेटा ले लेते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये हमारा व्यू या डेटा सेट क्रिएट हो गया। अब इसका डेटा व्यू करते हैं, तो यहाँ से हम इसका डेटा व्यू करेंगे। ये हमारे रियल टाइम डेटाबेस में से ये डेटा फैच हो रहा है। जो हमारी प्रोडक्शन की डेली एंट्रीज होंगी वो भी इसमें टाइम बाय टाइम अपडेट होती रहेंगी और ये रियल टाइम डेटाबेस है। इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने पावर बीआई से। पावर बीआई को हम पहले इंस्टॉल कर चुके हुए हैं। अब इसको ओपन करते हैं। जी, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है जी डेटा सेट बनाने के लिए गेट डेटा। ये डिफरेंट वेज हैं जिससे हम अपने डेटाबेस को या CSV फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फाइल CSV भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जेसन से भी डेटा ले सकते हैं, हम PDF से भी डेटा ले सकते हैं। अब हमने डायरेक्ट डेटाबेस से डेटा लेना है तो हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं। ओरेकल डेटाबेस यहाँ पे हम अपने डेटाबेस सर्वर का पाथ देंगे। हमारे डेटाबेस सर्वर का पाथ 192.1.75 स्लैश उसकी पोर्ट है 15.8 डैश उसकी स्ट्रिंग जो है वो RCL। इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गए हैं। डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के बाद हमने उस यूज़र में जाना है जिस यूज़र के अंदर हम एक व्यू बना चुके हुए हैं, जिस व्यू के ऊपर हम सारी रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं। हम उस यूज़र के साथ कनेक्ट होंगे। उस यूज़र में देखते हैं कि ये हमारा यूज़र है। इसके अंदर हमने डैशबोर्ड नाम से एक व्यू बनाया है। ये इसके अंदर वो डेटा शो हो गया जितना ये हमारा एज ए डेटा सेट काम करेगा। हम इसको यहाँ से चेक लगा लेते हैं, इसको लोड करते हैं। हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है। अब हमारा डेटा सेट यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें जितने भी कॉलम्स हैं ये बैग्स हैं, इसमें प्रोडक्शन डेट है, उसमें क्वालिटी है, उसमें यूनिट है, उसमें ईयर्स हैं। तो इसको हम यहाँ से इसका मॉडल व्यू भी कर सकते हैं। इस मॉडल को हम किसी सेकंड या किसी अदर टेबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस मॉडल को। और ये हमारा इस डेटा सेट के अंदर डेटा है। यहाँ पे हम इसकी रिपोर्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम यूनिट्स लेना चाह रहे हैं कि यूनिट्स को एज ए वेरिएबल लेना चाह रहे हैं। हमारे ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स को ड्रैग करके हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमारे यूनिट शो हो गए हैं।
इस यूनिट्स को हम एज ए स्लाइसर लेते हैं। ये यूनिट्स हमारे एज ए स्लाइसर आ गए। अब इनको इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। इसकी सेटिंग में जाते हैं, फॉर्मेट एंड विजुअलाइजेशन में स्लाइसर सेटिंग है, वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर इस वैल्यूज़ को हम बोल्ड कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा 18 कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका कलर रेड कर देते हैं। ये हमारा यूनिट्स का पैरामीटर्स। इसके बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर सकते हैं अगर करना हो तो। इसका कलर हम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। चलें, ये कलर दे लिया हमने इसको। अच्छा, उसके बाद हमने जो स्लाइसर लगाना है वो है ईयर का। ईयर को हम ड्रैग करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और ईयर का साइज भी हम वही कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। इसकी भी उसी तरह से ये भी स्लाइसर के तौर पे हम ले लेते हैं। वैल्यूज़, वैल्यूज़ को इसकी भी वैल्यूज़ को 18 कर देते हैं और इसका कलर हम जो उसका कलर था वही ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हम प्रोडक्शन डेट का वेरिएबल ले लेते हैं। इसको भी हम यहाँ पे लेते हैं। इसका साइज भी वैसे ही सेट कर लेते हैं, इन सब का साइज इक्वल कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमें एक ही रखना चाहिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका साइज हमें एक ही रखना चाहिए। सॉरी, बैकग्राउंड जनरल में जाते हैं तो उसकी इफेक्ट में ये बैकग्राउंड उसका सेम कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड भी वही कर देते हैं और विजुअलाइजेशन वैल्यूज़। अच्छा, इस वैल्यूज़ को भी 18 कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। अब यहाँ पे भी ईयर आ रहा है, यहाँ पे भी ईयर आ रहा है, तो हम अब इसके डेटा सेट में जाते हैं। हम इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी हमें। डेटा सेट में ये हमारी प्रो डेट है, हम इसकी टाइप यहाँ से डेट टाइम है, हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमें डेट की शेप में नज़र आना शुरू हो गई है। अब हम दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये हमें डेट की शेप में शो होना शुरू हो गया। अब हम यहाँ पे एक ओवरऑल प्रोडक्शन की क्वांटिटी को शो करवाने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। इनकी सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम बैग्स की क्वांटिटी लेते हैं। बैग्स, बैग्स को हमने यहाँ पे ड्रैग किया, ये हमें ग्राफ की शेप में शो हो रहा है लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है अभी ये, और यहाँ पे हम इसको कार्ड की शेप में ले लेते हैं। ये कार्ड की शेप में शो हो गया हमें। अब ये हमें शो करवा रहा है 600 बैग्स। ये यहाँ पे कोई एक डेट सेलेक्ट की हुई है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको भी क्लियर कर देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। ये अब हमारे पास दोनों यूनिट्स का डेटा शो हो गया है। अच्छा, अब ये 1000 में शो हो रहा है। 1000
में इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको नंबर्स में शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम इसके साथ 1000 का मार्क ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये जो के लिखा हुआ है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम इसकी फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट में आने के बाद ये कॉल आउट वैल्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पे हमने डिस्प्ले यूनिट्स को चेंज करना है, इसको हम नन कर देते हैं। अब ये हमें उसकी वैल्यू शो करवा रहा है 4,67,093, 4,67,093 बैग्स हैं इसमें टोटल। अगर हम यूनिट 1 के चेक करते हैं तो ये हैं, यूनिट 2 के चेक करते हैं तो ये है। इसको हम क्लियर करते हैं इसको, तो वो हमें टोटल शो करवा देगा। इसको भी हम क्लियर करते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं, तो ये हमें टोटल बैग शो करवा रहा है। अगर हम यूनिट 1 पे जाते हैं तो यूनिट 1 पे हमारे पास 2023 के 7138 बैग्स हैं। इसी तरह से हम डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम पैरामीटर चेंज करेंगे यूनिट 1 और यहाँ से हमने ईयर ले लिया, तो यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें सिंगल एक डेट के शो हो जाएंगे। अगर हम इसी तरह से यूनिट 2 पे जाते हैं, यूनिट 2 पे 2023 के इस डेट के बैग चेक करना चाह रहे हैं तो वो 256 हैं। इसको हम क्लियर करते हैं, यहाँ से इसको भी क्लियर करते हैं। सभी को क्लियर करने के बाद ये हमें टोटल प्रोडक्शन शो हो रही है, ऑल यूनिट्स की, ऑल ईयर्स की और ऑल डेट्स की। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे बार ग्राफ कोई शो करवाना चाह रहे हैं, उसमें हमें क्वालिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्वालिटी ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने इसको पहले हम करते हैं बार ग्राफ में। ये क्वालिटी है और इसके अंदर हम बैग्स भी लेना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम ड्रैग कर देंगे उसके ऊपर, तो हमें ये बार्स में शो हो जाएगा। ये हमें इसको बड़ा करके देखते हैं थोड़ा, इसकी रेंज को भी कम कर लेते हैं। हम फर्स्ट करें यूनिट 2 पे आ जाते हैं और यूनिट 2 की इस रेंज को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे 2023 पे चले जाते हैं, हम किसी सिंगल डेट पे चले जाते हैं। यहाँ से हमने किसी एक सिंगल डेट को सिलेक्ट किया तो उसमें उसने हमें शो करवा दिए हैं। इसके ऊपर हम लेके जाएंगे कर्सर तो हमें शो करवा देगा कि ये 5.5 ओवर 1 CT CD 100%, ये 68 बैग हैं। और इस क्वालिटी के 58 बैग्स हैं, इस क्वालिटी के 56 बैग हैं, इस क्वालिटी के 27 है। ये हमें लहदा शो करवा रहा है जितने जितने बैग उस डेट में की प्रोडक्शन हुई है। और इसको हमने क्लियर किया तो ये 2023 में सारी क्वालिटीज़ शो हो रही हैं, जितनी हमारी प्रोडक्शन हुई है वो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये 5957 52 सिंगल CTCM 100%, ये क्वालिटी के बैग 5957 प्रोड्यूस हुए। इसी तरह से हम इनकी परसेंटेज भी शो करवा सकते हैं। हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं क्योंकि उसमें भी हमने दोनों वेरिएबल्स लेने हैं, उसके बैग्स और क्वालिटी। इसको कॉपी करके हमने यहाँ पे रख लिया और इसको अब हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम डोनट चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें परसेंटेज शो हो कि इसकी कितनी परसेंटेज है। ये अब हमें शो कर रहा है कि क्वालिटी 52 ओवर 1 CTCM 100% कॉटन है ये, एंड 5957 बैग्स हैं और ये टोटल प्रोडक्शन का 18.13% है इस क्राइटेरिया में। अब हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं, इसको भी साइड पे करते हैं ताकि हमें ग्राफ थोड़ा क्लियरली नज़र आ सके। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब ये 100% रियल डेटाबेस के साथ कनेक्ट है और हम यूं ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रियल टाइम जो ट्रांजैक्शन है उनको अपडेट करके ये डेटा अपडेट हो जाएगा। इसमें
पैरामीटर्स को हम चेंज कर सकते हैं। यूनिट 1 के देखना चाह रहे हैं तो ये हैं, यूनिट 2 के देखना चाह रहे हैं तो ये हैं। फर्ज करें हम यूनिट 1 के अंदर 2021 में देखना चाह रहे हैं तो ये प्रोडक्शन है, उसकी 2,15,301 बैग्स प्रोड्यूस हुए, और 2022 में 1,69,577 बैग प्रोड्यूस हुए, और उसमें ये डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। ये उनकी परसेंटेज है, और ये उसके बार्स में शो हो रहा है कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी ये प्रोड्यूस हुई है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पे भी शो हो गई है। ये 10 ओवर सिंगल पीसी CD 5248, ये 29,363 बैग प्रोड्यूस हुए, और टोटल प्रोडक्शन का 17.32% है। और इसमें भी हम किसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें ये शो हो जाएगा उस क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है। इसी तरह से हम डिफरेंट डैशबोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव एज करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम स्पिनिंग। यूनिट वाइज इसको सेव कर लेते हैं या और इसको क्लोज कर देते हैं। जब भी हमने दोबारा इसको ओपन करना है तो जस्ट हमने जो अपनी सेव फाइल है उसी को ओपन कर लेंगे तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के रिपोर्टिंग एंड डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।